रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं। अभी हाल ही में एक जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया है, जिसको हम एम्फी के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है चेंज किया है, मैं कहूँगा लाए हैं वो। थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बैकग्राउंड के बारे में कि जब भी पहले किसी इन्वेस्टर की डेथ होती थी तो जो उसके नॉमिनी होते थे या जॉइंट होल्डर होते थे या और जो लीगल जो क्लेम करने वाले लोग होते थे, उनको अलग अलग एएमसीज में जाकर उस चीज़ को सेटल कराना पड़ता था, डेथ क्लेम को सेटल कराना पड़ता था। उसके लिए काफ़ी परेशानी होती थी और पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था। लेकिन अभी रिसेंटली अपने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जो एम्फी ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार अब जो है इस मसले को बहुत आसान कर दिया गया है। अब अगर किसी भी जो इन्वेस्टर है उसकी डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को अलग अलग एएमसी यानी असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और जो है आरटीए यानी कि जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी एक जगह जाकर जो है जो जिनकी निवेशक की डेथ हुई है उनका पैन कार्ड उनका आइडेंटिटी के लिए काम करेगा या कोई और आइडेंटिटी के लिए चीज़ है तो वो, और उसके साथ साथ उनके डेथ सर्टिफिकेट को लेके जा सकता है। और उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं जो कि ज़रूरत पड़ेगी आपको, बट डिपेंड करता है वो, कई बार ये डॉक्यूमेंट्स केस टू केस थोड़ा सा डिफर करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर एक आपको नॉमिनी को जो भी नॉमिनी है उसको अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, उनका अपना केवाईसी हो रखा है तो ठीक है, नहीं तो उनको केवाईसी की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। क्योंकि नॉमिनी के जो है सिग्नेचर्स म्यूचुअल फंड के पास नहीं होते, तो इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप अपने सिग्नेचर्स जो है बैंक से अटैच करा कर जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जो इस नया जो निर्देश आए हैं उनमें हालांकि ये कहा गया कि 2 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट में बैंक से सिग्नेचर अटैच करा के दें, बट उसके अलावा कुछ और कागज भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि अब किसी भी जो निवेशक है उसके नॉमिनी को अलग अलग दफ्तरों में जाकर एएमसी के जो है इस तरह के कागज नहीं देने पड़ेंगे। किसी भी एक ऑफिस में जाकर अगर देंगे तो उनके क्लेम अक्रॉस द इंडस्ट्री जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उस सब में सेटल हो जाएंगे। इस पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको देख सकते हैं। किस तरह की एप्लीकेशन आपको देनी है वो इसके पेज नंबर 13 पे है, और अगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड अगर वो भी आप इनके साथ देना चाहें तो वो पेज नंबर 14 में है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी जो भी म्यूचुअल फंड में निवेशक हैं उन सब के लिए लाभदायक होगी, क्योंकि अब आप सभी जानते हैं कि किसी भी निवेश में नॉमिनेशन करना मैंडेटरी हो गया है। और अंत में आपसे एक चीज और निवेदन करूंगा कि हम लोगों की साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर भी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम अवेयरनेस स्प्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी इसको देखिए, और इसको सिर्फ देखिए ही नहीं, इसको अपने मित्रों के साथ, परिवार के लोगों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि साइबर क्राइम से बचने का एकमात्र उपाय है वो है जागरूकता, अवेयरनेस। आप भी इसमें हमारी मदद कीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।